हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रामसर साइट्स पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि रामसर साइट में हम लोग पढ़ेंगे कि पहले तो ये लोग जानें कि रामसर साइट होता क्या है, रामसर साइट सम्मेलन पहली बार हुआ कहाँ पे था, ठीक है, और इसे किसी भी जगह को रामसर साइट का दर्जा देता कौन है, ठीक है, और भारत में कितने टोटल रामसर साइट्स हैं। ओके, भारत में कितने रामसर साइट हैं और कौन सबसे पुराना रामसर साइट है और कौन सबसे छोटा रामसर साइट है, कौन सबसे बड़ा रामसर साइट है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और हमारा आज जो मोटो है वो देखना है कि जो 10 रामसर साइट हैं, कहाँ के 10 रामसर साइट, उत्तर प्रदेश के, इसको हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल में। चलते हैं आज के। अब देखते हैं कि रामसर साइट क्या है। रामसर साइट टॉपिक क्या है, रामसर साइट, ठीक है, रामसर साइट। अब देखो भाई, रामसर साइट में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला बात है कि रामसर है क्या। देखो, कोई भी अगर कन्वेंशन जो होता है, कोई सम्मेलन होता है, किसी जगह पे होता है, क्या होता है, किसी जगह पे, तो रामसर जो ये एक जगह है, रामसर क्या है, एक जगह है। ये कहाँ पर है, ईरान में। रामसर कहाँ पे है, ईरान में। तो ईरान में क्या हुआ कि 1971 में, कब की बात है ये, 1971 की बात है, 1971 की बात है। वहाँ पे बहुत सारे देश के लोग मिले आकर के, ठीक है, कब, 1971 में। और उन्होंने कहा कि हम लोग जो भी आर्द्र भूमि है, कैसी भूमि, आर्द्र भूमि जो हैं, उनके संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के जो वेटलैंड होते हैं, इसको आर्द्र भूमि बोलते हैं हिंदी में, उनके संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ईरान में 1971 में हुआ था। बात समझ में आ गई। ओके, अब ये 1971 में हुआ था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया, कार्रवाई में कब ये आया, 1975 में। 1975 में ये रामसर कन्वेंशन जो थे कार्रवाई में आया था। उसके बाद से देशों को रामसर साइट का दर्जा मिलना शुरू हो गया कि किस देश में कौन कौन से साइट रामसर साइट हो सकते हैं। ये वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होता है, जहाँ पर कि कुछ पानी का सोर्स हो, बहुत गहरा नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या हो, अच्छा खासा सोर्स हो पानी का, और वहाँ पक्षी वगैरह अच्छे से रह सके, ठीक है ना। जो भी पक्षी वगैरह हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, है ना, इनके संरक्षण के लिए रामसर साइट्स बनाया गया। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो हम लोग बात करते हैं कि चलो भाई ठीक है, भारत में कुल कितने रामसर साइट है, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं। तो भारत में कुल आज के समय में 75 रामसर साइट हैं। कितने हैं टोटल, 75 रामसर साइट हैं भारत में, कुल मिला कर बात करें तो। अगर हम लोग बात करें कि भारत में सबसे पहले किसको रामसर साइट का दर्जा मिला, तो ये चिल्का झील जो है, कौन सा, चिल्का झील, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया, ठीक है। चिल्का लेक को मिला रामसर साइट का दर्जा, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि भारत में सबसे बड़ा कौन है, बिगेस्ट, है ना, या फिर लार्जेस्ट बोल सकते हो, सबसे बड़ा कौन है, तो ये कौन है, ये कौन सा है, तो ये सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन जो है वो सबसे बड़ा क्या है, रामसर साइट है। 4230 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर का ये है। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन से भारत का, तो ये है सुंदरवन, याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे छोटा अगर बात करें, सबसे छोटा कौन है, तो ये है 0.2 किलोमीटर स्क्वायर का, 0.2 किलोमीटर स्क्वायर का, और ये है रेणुका। कौन है, ये है रेणुका, है ना। तो ये है सबसे छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन हो गया, सुंदरवन, और सबसे पुराना कौन हो गया, सबसे पुराना चिल्का झील। बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो 10 रामसर साइट हैं उनके बारे में। तो चलते हैं, पहला रामसर साइट उत्तर प्रदेश का देखते हैं कौन सा है। पहला साइट है यहाँ पे सामसपुर बर्ड सेंचुरी, सामसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ओके, तो सामसपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में है, तो ये है रायबरेली में है। किस में है, रायबरेली जिले में है। कौन, सामसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। इसको 2019 में रामसर साइट्स का दर्जा मिला, ठीक है ना। यहाँ पर लगभग 250 से ज़्यादा वेराइटीज़ के पक्षी पाए जाते, पक्षियाँ आती हैं अलग अलग जगहों से, ठीक है ना। और ये जो पूरी की पूरी जो फैली हुई है 780 हेक्टेयर में,
कितने हेक्टेयर में? 780 हेक्टेयर में पूरा फैला हुआ है। सामसपुर बर्ड सेंचुरी, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, 2019 में इसको दर्जा मिला रामसर साइट्स का। ओके, ये दर्जा देता कौन है? ये दर्जा देता कौन है? क्वेश्चन पूछा तो यूनेस्को। कौन देता है? यूनेस्को। बात समझ में आई? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। रामसर साइट कन्वेंशन इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1971 में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सरसई, सरसई नवर झील। यहाँ पे एन लिखा गया एक्स्ट्रा, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो सरसई नवर है, NAWAR, ठीक है, सरसई नवर झील। तो सरसई नवर झील की बात करें तो ये भी क्या है कि पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है। और ये किस जिले में है? तो इटावा जिले में। किस जिले में है? इटावा, ठीक है, इटावा जिले में है, ठीक है ना। इसका एम क्या है भाई? इस जो झील है इसका एम है कि जो सारस क्रेन है, सारस जो है पक्षी क्रेन जो है, उनको संरक्षण करना है। क्या करना है? इसको संरक्षण करना है, इसीलिए इसको बनाया गया था, ठीक है। इसे 2019 में इसे भी दर्जा मिला रामसर का। रामसर का दर्जा कब मिला? 2019 में इसको भी रामसर के अंदर में नामित किया गया, ठीक है। तीसरा है पार्वती अरंग बर्ड सेंचुरी, पार्वती अरंग पक्षी विहार। अब जो पार्वती अरंग पक्षी विहार है इसको भी 2019 में रामसर का दर्जा मिला। किस जिले में है? तो ये है गोंडा जिले में। किस जिले में है? गोंडा जिले में, ठीक है। सॉरी। और यहाँ पर विदेशों से पक्षी आते हैं, अलग अलग देशों से, जो ठंडी बहुत ज़्यादा जहाँ पे पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ से पक्षी सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो पक्षियाँ उड़ करके इन जगहों पर आते हैं और यहाँ पर कुछ महीनों तक रहते हैं। और फिर जब गर्मी का महीना आता है तो फिर से ये पक्षी रिटर्न बैक चले जाते हैं अपने उन जगहों पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है नवाबगंज, ठीक है ना। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। नवाबगंज पक्षी, इसे पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं, बर्ड सेंचुरी बोलते हैं। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? उन्नाव। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो उन्नाव में है, ठीक है, उन्नाव जिले में ये है, ठीक है ना। नवाबगंज जो है, इसे पहले बिजोरिया कहा जाता था, इसे पहले बिजोरिया के नाम से भी जाना जाता था। अब बात ये कि इसको कब मिला दर्जा? तो इसको मिला 2019 में, इसको भी दर्जा मिला। किस महीने में? तो सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने में 2019 में इसको भी मिला, ठीक है, दर्जा रामसर साइट्स का, ठीक है। यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स आती हैं, साइबेरिया की जो क्रेन्स हैं वो आती हैं यहाँ पर। साइबेरिया कहाँ पे है? रशिया में है, ठीक है। तो वहाँ से उड़ते हुए यहाँ तक आती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, वहाँ बर्फ़ जम जाता है, कुछ खाने को नहीं रहता है, कुछ पीने को नहीं रहता है। इस वजह से वो पक्षी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो पक्षी चले आते हैं उड़ते हुए इधर की ओर। जब यहाँ गर्मी होगा तो फिर वो चले जाएंगे रिटर्न, ठीक है। उसके बाद है सैंडी बर्ड सेंचुरी, है ना। कौन सा है? सैंडी पक्षी अभ्यारण्य। ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? हरदोई, उत्तर प्रदेश में है। इसको बनाया गया, इसको बनाया कब गया है? 1990 में, लेकिन इसको रामसर का दर्जा कब मिला है? 2019 में, ये याद रखना है, ठीक है ना। इसको ये कब बना था? 1990 में, लेकिन इसको रामसर का दर्जा 2019 में मिला है, ठीक है। अगला है सामन पक्षी विहार, सामन बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो सामन को कब मिला है? दिसंबर 2019 में इससे मिला है, दिसंबर 2019 में मिला इसको, ठीक है। और ये किस जिले में है? तो ये है मैनपुरी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में ये है, ठीक है। इसको भी 1990 में ही बनाया गया है, लेकिन इसको दर्जा कब मिला है? 2019 में मिला है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है सूर सरोवर पक्षी विहार। ओके, नेक्स्ट, एक मिनट, सूर सरोवर, ओके, सूर सरोवर पक्षी विहार, ये कहाँ पे है? आगरा। कहाँ पे है ये? आगरा में है, आगरा उत्तर प्रदेश में ये है। इसको अगस्त के महीने में और 2020 में बनाया गया था, ठीक है ना। रामसर का दर्जा इसको दिया गया था। अब नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, यूपी में हैदरपुर, ठीक है। इसे कब बनाया गया है? अप्रैल 2021 में, अप्रैल 2021 में इसको बनाया गया, 2021 में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बखीरा, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य बखीरा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को बनाया कब गया है? जून 2021 में। कब बनाया गया? जून 2021 में बनाया गया बखीरा को, ठीक है। बखीरा को जून 2021 में इसको बनाया गया है। उसके बाद है सॉरी,
जून 2021 में। नेक्स्ट है अपर गंगा रिवर, ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी ब्रिज ब्रिज घाट से, यहाँ पे घाट होगा, ठीक है, एक मिनट, ब्रिज घाट से नरौरा, ठीक है, ब्रिज घाट से, एक मिनट, यहाँ पे घाट होगा, ब्रिज घाट से ननौरा कर लेना, ब्रिज घाट से ननौरा तक ये फैला हुआ है ऊपरी गंगा नदी में, ठीक है ना। और ये इसको बनाया कब गया है, ये नवंबर 2005 में। कब बना ये, 2005 में इसको दर्जा मिला है, ठीक है ना, किसका, रामसर स्थल का। ब्रिज घाट से ननौरा तक ये फैला हुआ है ऊपरी गंगा नदी, ये भी क्या है, एक रामसर सूची में आता है। तो कितने टोटल हो गए हैं, 10। याद क्या रखना है कि टोटल 10 क्या है उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।